रात का समय था। 23 साल का एक नौजवान यूट्यूबर कमरे में बैठे अपने कंप्यूटर पर पुराने वीडियोस देख रहा होता है। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही है। कमरे में हल्की सी रोशनी है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आदित्य कैमरा की तरफ देखते हुए बोला, दोस्तों, मैं 5 महीने से डरावनी कहानियां बना रहा हूँ। मैं आपके लिए भूतिया किस्से, डरावनी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज सब कुछ किया, पर अब कुछ काम नहीं आ रहा है। व्यूज गिरते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं। मुझे पता है कि आप असली डर चाहते हैं, तो इस बार मैं आप सबके लिए एक ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ जो आपकी रूह तक को झंझोड़ देगा। वो एक गहरी सांस लेता है और धीरे से बोलता है कि मैं भारत का सबसे डरावनी जगह पे जा रहा हूँ, शनिवार वाड़ा। यह जगह अपने खौफनाक इतिहास और आत्माओं के किस्से के लिए जानी जाती है, पर मैं वहाँ जाकर सच सामने लाऊंगा। अगर ये मेरी आखिरी वीडियो हो तो समझ लेना कि मैंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाई। वो कैमरा बंद कर देता है। स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है और उसी के कुछ सेकंड बाद एक वाकया उभरता है। सच देखने का हौसला अक्सर जिंदगी को खत्म कर देता है। अगली रात आदित्य शनिवार वाड़ा के मुख्य द्वार पर खड़ा मिलता है। उसकी सांसें तेज चल रही है। जगह पूरी तरह वीरान है और घने बादलों की वजह से चांद की रोशनी तक गायब थी। सिर्फ उसके हाथ में पकड़ी एक फ्लैशलाइट का हल्का उजाला है। आदित्य खुद से बुदबुदाते हुए कहा, इतनी खामोशी, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई सांस भी नहीं लेता। वो धीरे धीरे मुख्य दरवाजा को धक्का देता है। दरवाजा चरमराती आवाज के साथ खुलता है। अंदर कदम रखते ही हवा का एक तेज झोंका उसे पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। ये तो बस हवा है, डरने की कोई बात नहीं। वो ज्यादा ना सोचते हुए किले के अंदर कदम रखता है। किले की दीवारें विशाल और ठंडी है। जगह जगह पुराने पेड़ और घास उग आए हैं। हर कदम पर ऐसा लगा जैसे कोई उसकी परछाई के पीछा कर रहा हो। वो धीरे धीरे किले की अंदरूनी हिस्सा की तरफ बढ़ता है। रास्ते में टूटी फूटी सीढ़ियां और फर्श दिखाई देती है। अचानक उसकी फ्लैशलाइट झपकने लगता है। अरे, ये क्या बकवास किस्मत है मेरी। इसी वक्त बैटरी खराब होनी थी। वो फ्लैशलाइट को ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे ही रोशनी वापस आती है, उसके सामने एक पुराना दरवाजा दिखाई देती है जिस पर नारायण गेट लिखा होता है। यह देखने के बाद आदित्य आश्चर्य मन से बोलता है, ओ, तो ये वही जगह है जहाँ उस मासूम बच्चे की हत्या हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहाँ चीखती रहती है। वो दरवाजा को खोलने के लिए अपना हाथ आगे करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आता है, पर हवा के साथ एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है, मानो कोई बच्चे धीमी आवाज में फुसफुसा रहे हो। जल्द ही वो फुसफुसाहट एक आवाज में बदल जाती है, क्यों आए हो, चले जाओ। ये आवाज सुनकर आदित्य पूरा ठिठक जाता है। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगता है। वो अंदर कदम रखता है
यह एक छोटी सी खाली कमरा है। दीवारों पर पुराने खून के निशान है। फर्श पर किसी का छोटे छोटे कदमों के निशान दिखाई देता है जो कमरे के बीच तक जाता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। ये सब बस मन का वहम है। यहाँ कुछ भी असली नहीं है। ये सब कुछ भी असली नहीं है। जैसे ही वो कमरे के बीच में पहुंचता है, दरवाजा जोर से धड़ाम करके बंद हो जाता है। कमरे में अंधेरा छा जाता है। आदित्य घबरा कर दरवाजे की तरफ दौड़ता है और दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है, पर उसकी ये फूटी हुई किस्मत कि दरवाजा नहीं खुलता। अचानक कमरे में एक बच्चे की चीख सुनाई देती है। चीखें इतनी तेज और खौफनाक थी कि आदित्य का कान सुन हो जाता है। वो पलटकर देख ही रहा होता है कि तभी उसकी फ्लैशलाइट अचानक से बंद हो जाती है। अब कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और खामोशी इतना कि वो अपने सांसों की आवाज खुद सुन सकता है। पर डरावनी बात तो ये थी कि उसके साथ किसी और की धीमी सांसें भी सुनाई दे रही थी। एक अजीब सा आवाज ने फुसफुसाते हुए बोला कि तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम बच नहीं सकते। अचानक कमरे की कोने से एक परछाई उतरते हुए दिखती है। यह एक बच्चे की आकृति है, पर उसका चेहरा भयानक है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली है और उसका चेहरा विकृत है। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो? दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। परछाई अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। वो अपने जेब से मोबाइल निकालकर फ्लैशलाइट जलाने की कोशिश करता है, पर मोबाइल अपने आप बंद हो जाता है। परछाई अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। आदित्य जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। ये जगह हमारी है, यहाँ से कोई लौट कर नहीं जाता। अचानक एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। अगले दिन शनिवार वाड़ा के गार्ड को किले के अंदर एक कैमरा और मोबाइल मिलता है, पर उनमें कोई भी फाइल या वीडियो नहीं थी। पुलिस जांच में पता चलता है कि आदित्य का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उसका यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स और यहाँ तक कि उसकी पहचान तक मिट चुकी थी। लोग कहते हैं कि शनिवार वाड़ा की आत्माओं ने उसे अपना बना लिया। आज भी अमावस्या की रात वहां जाने वालों को एक बच्चे की चीख सुनाई देती है और स्क्रीन पर एक आखिरी वाक्य उभरता है, जो कोई भी सच को छूने की कोशिश करता है वो इतिहास का हिस्सा बन जाता है।